सभी राजस्थान के ठगी पीड़ित निवेशकर्ताओं को हार्दिक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं एडवोकेट भरत कुमावत, राष्ट्रीय महामंत्री ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और बहुत ही आशा का समाचार लेके आया हूं आपके लिए कि कल 5 नवंबर को उदयपुर में राजस्थान के जिलाध्यक्षों का एक प्रशिक्षण एवं रणनीति निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और उसमें इन चुनावों में मुख्य रूप से हमारे निवेशकों का मुद्दा कैसे सबकी नज़र में आवे और किस प्रकार से हम हमारे भुगतान के अधिकार को प्राप्त करने के लिए इन राजनीतिक दलों को मजबूर करें, इस पे व्यवस्थित रणनीति बनाई गई। सवेरे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वर्कशॉप चली। तो उस अनुरूप जो निर्णय लिए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ध्यान से इन बातों को सुनें, समझें और उस अनुरूप कार्य करना शुरू करें। किसी के भी इंतज़ार ना करें कि कोई आपको फ़ोन करेगा, कोई आपको संदेश देगा, कोई आपके घर आएगा और फिर आपको योजना बताएगा कि ये करना है। तो साथियों, किसी का इंतज़ार ना करें और अब हम एकजुट होकर पूरे राजस्थान में एक साथ एक रणनीति से काम करने जा रहे हैं। कल के वर्कशॉप में ये निर्णय लिए गए, ये रणनीति बनाई गई कि अब हमें सारे जिलों पर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन सभी के एक अध्यक्षों को मिलाकर अध्यक्ष मंडल बनाना है। और ये अध्यक्ष मंडल उस जिले में अपने संगठन, तब जब संगठन का जो भी आंदोलन चल रहा है उसको ज़मीनी लेवल पर लाएंगे। और मान लो कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अध्यक्ष नहीं है, तो साथियों, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आपके दिल में पीड़ा है और हिम्मत है कि न्याय प्राप्ति के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप अपने आप को अध्यक्ष मान लीजिए और ये प्रयास कीजिए कि जितने भी एजेंट्स हैं उन एजेंट्स को सक्रिय किया जाए और सारे एजेंट अपने निवेशकों से विश्वासपूर्ण संबंध बनाएं और उन्हें कहे कि ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप निवेशक को भुगतान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये निवेशकों को भुगतान और उनको न्याय, हक, अधिकार दिलाने की लड़ाई है। और जिसके हक अधिकार बाधित हो रहे हैं, जिसका भुगतान बाधित हो रहा है, जिसको भुगतान चाहिए, उसको तो घर से बाहर आना ही पड़ेगा, केवल एक बार। इसलिए ये तैयारी रखें। और सारे साथियों से निवेदन है कि अपने अपने जिस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उस सोसाइटी के जो एक्टिव लोग हैं, जो संगठन हैं, उनसे कहें, आग्रह करें कि ये समय सारे मतभेद भुलाने का समय है और इस समय हमें एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाना है साथियों। क्योंकि दिल्ली में तो तब जब संगठन के नेतृत्व में 10-10, 15-15 हज़ार लोगों का प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को संदेश दिया गया, लेकिन जब हम अपने जिलों में आते हैं, अपने तहसीलों पर आते हैं, तो संख्या नदारद रहती है। और अब हमें इसी कमी को पूरा करना है। हमें इस राजनीतिक वर्ग को, चुनाव लड़ने वालों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को यह संदेश देना है कि जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी लाखों पीड़ित लोग हैं जो अपने भुगतान को प्राप्त करना चाहते हैं। और इनको घर से बाहर अगर हम दिखाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बना रहे हैं कि सारे निवेशक लोग भी एकत्रित हों और वो एक ही बार होगा। हम एक भुगतान प्रारूप को बनाने का निर्णय लिया है कल, तो हम भुगतान प्रारूप आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा देंगे। आपको उसकी फोटोकॉपी करवानी है एजेंट लोगों को, और अपने निवेशक के घर
जाना है और कहना है कि आपका भुगतान आपको ही लड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो भुगतान आवेदन उसको दें और एक तारीख तय करेंगे, वो संगठन जैसा निर्णय करेगा, बता देगा। और उस क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर ऐसा कैंप लगाया जाएगा कि ये जो हम भुगतान फॉर्म पहुंचा रहे हैं निवेशकों तक, वो आपको पोलिंग बूथ पे आके जमा कराने। और सारे राजस्थान में हम पोलिंग बूथ पर वो आवेदन स्वीकार करेंगे और वो संगठन के पास रखेंगे, जिससे कि इन चुनाव लड़ने वालों को बताया जा सके कि हमारी तैयारी पोलिंग बूथ लेवल तक है। यदि तुमने हमारी मांगे नहीं मानी, यदि भुगतान की गारंटी का ब्लूप्रिंट नहीं बताया, यदि एजेंटों की सुरक्षा कानून का ब्लूप्रिंट नहीं बताया, तो हम स्वतंत्र हैं। हम तो कह ही रहे हैं हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हमारा तो इस व्यवस्था से विश्वास उठ गया, हम तो मतदान भी नहीं करेंगे। नोटा दबा के भी हम सभी को रिजेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि हमें जो गारंटी दे भुगतान की, कानूनी गारंटी दे, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक पूरे राजस्थान लेवल पे एक कमेटी बनेगी जो केवल और केवल इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के साथ ही बैठक करेगी। और इनको हमारा विश्वास दिलाना पड़ेगा हमें कि हमने आपको भुगतान दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है, ये हमारा प्रारूप है, इतने समय में हम भुगतान देंगे, इस प्रक्रिया से देंगे। वो जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं दे दे और सार्वजनिक रूप से इन चुनावों में अलग से घोषणा पत्र हमारे निवेशकों के लिए नहीं निकाले, तो हम कतई किसी के भी पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। उसके बाद या तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे या हम नोटा को दबाएंगे। ये वो राजस्थान लेवल की कमेटी तय करेगी और सारे निवेशक राजस्थान में एकजुट होकर एक साथ एक रूप में मतदान करेंगे। ये हमने कल रणनीति बनाई है। तो साथियों, किसी का इंतज़ार नहीं करें, आप स्वयं को जिम्मेदारी दें और आप जो एजेंट हैं तो दूसरे एजेंट्स को सक्रिय करें। सारे एजेंट लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं अपने निवेशकों की और ये संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब जो नारा दिया है हमने कल कि हमारा मतदान ही विजयी मतदान होगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक साथ निवेशकों का संगठन, निवेशक लोग मिलकर अपने हित में, अपने भुगतान के लिए, अपने न्यायिक अधिकारों के लिए मतदान करेंगे। तो साथियों, रणनीति तो विजयी बनाई गई है और हमारी विजय उस स्थिति में सुनिश्चित होगी जब आप सक्रिय रूप से इस रणनीति को ज़मीनी लेवल पर लाएंगे। धन्यवाद साथियों। और पुनः बता दूं कि 26 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के तहत कल राजस्थान लेवल की मीटिंग हुई है। हमारे मदन लाल जी आज़ाद साहब भी दीपावली के बाद आ रहे हैं और प्रत्येक संभाग स्तर पर सारे निवेशक लोग एक विराट प्रदर्शन करेंगे। एक बार वो एजेंट्स के लिए तो कंपलसरी होगा, एजेंट्स तो निकले, निवेशक आए तो अच्छा है, नहीं आए तो उनकी मर्जी है, लेकिन निवेशकों को पोलिंग बूथ तक आना है। और जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल जी आज़ाद आते हैं तो प्रत्येक संभाग स्तर पर हमें विराट संख्या दिखाकर इस राजनीतिक हल्के को मैसेज देना है कि हम भी हैं तैयार साथियों, हक अधिकार लेके रहेंगे। धन्यवाद।